आपका पहला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। आपका ऑप्शन है ए हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रश्न संख्या 2, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1917 में, बी 1915 में, सी 1916 में, डी 1925 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1916 में। प्रश्न संख्या 3, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका ऑप्शन है ए 12 ग्रह, बी 10 ग्रह, सी 9 ग्रह, डी 8 ग्रह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8 ग्रह। प्रश्न संख्या 4, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपग्रह। प्रश्न संख्या 5, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए हर्षवर्धन ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी विजयगुप्त ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। प्रश्न संख्या 6, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आपका ऑप्शन है ए वैगन खान और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और वैगन खान, डी अकबर और राणा प्रताप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैगन खान और हेमू। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? आपका ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारत शासन अधिनियम 1919। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 8, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 9, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1024 बाइट। प्रश्न संख्या 10, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1024 किलोबाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी 1024 टेराबाइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1024 टेराबाइट। प्रश्न संख्या 11, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोक्साइड आयन, बी हाइड्रोजन आयन, सी दोनों आयन, डी कोई आयन नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्साइड आयन। प्रश्न संख्या 12, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 13, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काल्पनिक। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिट्टी। प्रश्न संख्या 15, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विघटन। प्रश्न संख्या 16, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुक्रोज। प्रश्न संख्या 17, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। आपका ऑप्शन है ए चैत्र, बी भाद्रपद, सी माघ, डी वैशाख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चैत्र। प्रश्न संख्या 18, चार मीनार कहां स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी औरंगाबाद, डी आगरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 19, 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 20, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आपका ऑप्शन है ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्राह्मण समाज ने, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्य समाज ने। प्रश्न संख्या 21, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1953 में, बी 1853 में, सी 1895 में, डी 1858 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1853 में।